पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा चुनाव 2024 की रेस शुरू हो चुकी है और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पहले चरण में जो बिहार की 4 सीटों पे चुनाव होने हैं, उनमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, ये 4 क्षेत्र हैं जहां रेस शुरू हो चुकी है और यहां नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब तक जो हमारे पास सूचना मिली है उसके अनुसार कुल 72 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें गया में 22, नवादा में 17, जमुई में 12 और औरंगाबाद में 21 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जो मुख्य विपक्षी दल हैं एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन, उसके साथ साथ और कई दलों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। और इस दौर जो है, पहले दौर के मतदान जो होंगे, उसके लिए अब मतदाताओं के पास पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिनों के बाद ये सारा प्रक्रिया जो है पूरी तरह से फ्लोर पे आ जाएगा। जहां एक तरफ हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें कई दिग्गजों के भविष्य जो है दांव पर फंसे हुए हैं। एनडीए की तरफ से देखें तो एक तरफ जहां चिराग पासवान, वहीं जीतन राम मांझी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। जीतन राम मांझी गया से कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली है। इस बार एनडीए के डेंगी पर सवार हैं और इस पार से उस पार ले जाने की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों की है। सवार तो हो गए हैं जीतन राम मांझी, लेकिन उन्हें टक्कर अपने समाज के लोगों से ही मिल रहा है। कुल जो गया की स्थिति है उसमें 22 उम्मीदवार सबसे अधिक नामांकन कर चुके हैं और इसमें लगातार जो 6 विधानसभा हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं जीतन राम मांझी को। तो वहीं अगर बात करें जमुई की, ये गया भी रिजर्व सीट है और जमुई भी रिजर्व सीट है। जमुई में आपको जैसा कि जानते भी हैं कि 2 टर्म से चिराग पासवान यहाँ के सांसद रहे हैं और जनता ने उन्हें भर भर कर वोट दिया है। इस बार जमुई की जनता से उन्होंने इजाज़त मांगी है और जमुई की सेवा के लिए अपने जीजा अरुण भारती को मैदान में उतारा है। आपको बताएं कि अरुण भारती और अर्चना कुमारी जो राजद से हैं, उनमें सीधी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि और कई दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। इसमें एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने उम्मीदवार उतारा है, बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं अरुण भारती लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं, तो अर्चना कुमारी राजद की उम्मीदवार हैं। इसके अलावे भी और कई उम्मीदवार इस मैदान में हैं। कुल मिलाकर के हमने आपको बताया भी कि जमुई से 12 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। इसके साथ साथ अगर बात करें 2 अन्य क्षेत्रों की, नवादा और औरंगाबाद की, तो पहले हम नवादा की बात करते हैं। नवादा ने इस बार नया प्रयोग शुरू किया है। हालांकि नवादा हर बार प्रयोग करता रहा है। आपने देखा कि 2014 में यहाँ से जीत करके आए थे गिरिराज सिंह, तो 2019 में उन्हें यहाँ से बेटिकट होना पड़ा था और ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई थी, जहाँ से चंदन कुमार मैदान में उतरे थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये फिर से सीट आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या कर पाते हैं, लेकिन उनको टक्कर श्रवण कुमार दे रहे हैं, श्रवण कुमार कुशवाहा, जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। और यहाँ एक नया प्रयोग किया है लालू प्रसाद ने। इसके अलावा अगर नवादा की बात करें तो यहाँ कुल 17 उम्मीदवार हैं, जिसमें कई कुशवाहा भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जो आपसी द्वंद्व चल रहा था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार को अलग किया था, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी ये सीट छोड़ दिया था भाजपा के लिए और अब इस पर लड़ाई जो है सीधी होने वाली है। आपको बता दें कि इस लड़ाई में और कई नाम जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कभी सदस्य रहे गुंजन सिंह भी निर्दलीय के रूप में, यहाँ से गुंजन सिंह को आप जानते होंगे, गायक हैं, और लगातार वो प्रयास कर रहे थे कि उन्हें टिकट यहाँ से किसी भी दल का मिल जाए, लेकिन नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय अपना ताल ठोका है। और इसके अलावे अभी कई ऐसे, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो अन्य कई दल इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से नवादा की बात करें तो 17 लोगों के किस्मत का फैसला
यहाँ की जनता करेगी। तो वहीं औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में भी इस बार भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ एक बड़ा प्रयोग करने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहाँ उसके वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ही हैं, तो वहीं अभय कुशवाहा को राष्ट्रीय जनता दल ने बोरो किया है जनता दल यूनाइटेड से। अभय कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ और भी कई दल अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। राजबल्लभ सिंह शोषित समाज पार्टी से हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अन्य दल में बहुजन समाज पार्टी भी सुनेश कुमार को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारी है। इसके अलावे अगर बात करें तो औरंगाबाद से कुल 21 उम्मीदवार हैं। गया के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से अधिक उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में। अब इन सारी बातों को लेकर के इन 72 उम्मीदवारों के भविष्य जो हैं ईवीएम में कैद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वोटिंग 19 अप्रैल को है और 19 अप्रैल से पहले लगातार अब चुनावी रणनीति के तहत देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और महागठबंधन में कौन कितना एकजुट रहता है। एक बात तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह की स्थिति बनी है उसमें एनडीए और महागठबंधन नहीं बल्कि अभी तक सीधा नज़र आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल एनडीए के हर घटक दल को टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। इस पूरी कहानी में एक बात तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पहले चरण के नामांकन समाप्त होते ही खेल शुरू हो गया है, गेम ऑन हो चुका है। भाजपा माझी चिराग की धड़कन जहां तेज है, वहीं इस प्रथम चरण के चुनाव में नीतीश कुमार पूरी तरह से रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं। आपने उन तस्वीरों में भी देखा कि मंच पर किस तरह से वो दिख रहे थे और किस तरह से वो चिराग पासवान हों, जीतन राम मांझी हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो सभी के साथ मुस्कुरा करके बात कर रहे थे। क्या होगा ये तो 19 तारीख को जब ईवीएम में वोट कैद होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।